देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर पर दिवाली की जगमगाहट, एकता और आध्यात्म का अनूठा संगम। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले लंदन के हृदय ट्रफलगर स्क्वायर पर इस वर्ष भी दिवाली ने अद्भुत दृश्य रच दिया। दिवाली ऑन ट्रफेलगर स्क्वायर के इस 25वें वर्ष ने शहर को उजास, उल्लास और एकता की भावना से अलौकित किया। लंदन के मेयर कार्यालय द्वारा आयोजित और दिवाली इन लंदन टीम के सहयोग से संपन्न इस विशाल आयोजन में हजारों लोग एकत्रित हुए। लगभग 40,000 से अधिक आगंतुकों ने दिन भर चलने वाले इस फेस्टिवल ऑफ लाइट का आनंद लिया। नीले आसमान और मधुर धूप के बीच विविध संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ आए। अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और विभाजन पर एकता की विजय का उत्सव मनाते नजर आए। ब्रह्मा कुमारीज ने भी हर साल की तरह इसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाई। इस वर्ष चिन्मय मिशन ने दिवाली इन लंदन कमेटी की अध्यक्षता की, जिसमें 14 प्रमुख हिंदू संगठनों ने सहभागिता की। इनमें ब्रह्मा कुमारीज की उपस्थिति अत्यंत प्रमुख और प्रेरक रही। ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस और स्थानीय केंद्रों के 30 से भी अधिक बीके सदस्यों के सहयोग से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके जैमिनी, बीके दीप्ति, बीके उर्वशी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारियों ने कार्यक्रम की हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। ग्लिम्सेस ऑफ द गॉडेसेस नामक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। 3 मुख्य गतिविधियां रहीं, जिसमें शिक्षा, 8 शक्तियों की पहचान और उनके उपयोग की प्रेरणा, प्रकाश, 2 सजीव देवियों के ध्यान अनुभव द्वारा दिव्यता का स्पर्श और उत्सव, शक्ति चक्र घुमाकर देवी शक्तियों के गुणों को अपनाने की प्रेरणा। योग और मेडिटेशन जोन में राजयोग सत्र कराया गया, जिसने अनेक नवागंतुकों को आत्म शांति का प्रथम अनुभव दिया। मेयर सादिक खान ने कहा कि जब विश्व में नफरत और विभाजन की लहरें उठ रही हैं, ऐसे समय में यह पारिवारिक उत्सव हमें आशा और प्रेम के सूत्र में जोड़ता है। Happy Diwali! Happy Diwali! And that's why it is so important here in the most famous square in the world. We are celebrating Diwali in the square. ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पॉज फॉर पीस से हजारों लोगों ने कुछ क्षण सामूहिक मौन में बिताए, जब ट्रफेलगर स्क्वायर शांति की स्पंदनाओं में डूब गया। रांची में मनाया गया दीपोत्सव आत्मदीप जागरण का दिया संदेश। रांची के हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र पर दीपोत्सव समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक ने सत्युग के लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी झांकी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण सृष्टि की समस्याओं का कारण आध्यात्मिक दरिद्रता है। ईश्वरीय ज्ञान ही सच्ची समृद्धि देता है। झारखंड सरकार के हेल्थ विभाग से डॉक्टर शांतना, इफ्को मानव संसाधन विभाग के प्रबंधक संजय कुमार सहाय, जगन्नाथपुरी मंदिर न्यास के उपाध्यक्ष अशोक नारसरिया, झारखंड मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री संजय सर्राफ, डीएजी उप महालेखाकार सदानंद नस्कर, अधिवक्ता कौशल राज गढ़िया, योग विशेषज्ञ स्वामी मुक्तरथ, मारवाड़ी युवा मंच की अध्यक्षा पूजा अग्रवाल, ब्रांड इवेंट उप प्रबंधक रश्मि जायसवाल ने भी अपने विचार रखते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी। आज शिक्षित लोगों से समाज को ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो संसारी ज्ञान प्राप्त करके जो सामर्थ्य पैदा कर रहा है, वो संसार को व्यवस्थित करने के बजाय अव्यवस्थित ज्यादा कर रहा है। इसलिए अनार्की इस समाज में आया। तो हमें यह लगता है कि हमें अपने बच्चे को सबसे पहला जो ज्ञान जो देना चाहिए, वो कहीं न कहीं हमें अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए, जीवन का ज्ञान देना चाहिए। हमारे भीतर के तमस को दूर करने और हमारे जीवन को उजियाला में बदलने का एक त्योहार है। सत्य के मार्ग पे चलना ही हृदय परिवर्तन करता है लोगों को, और ये दीपावली का दीपक हमेशा हृदय में जलता रहे। अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए यह स्वर्गीय अवसर हमें परमात्मा ने दिया है और हमें 365 दिन यह दीप अपने अंदर में जलानी चाहिए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि संस्थान की स्थापना दीपावली के दिन हुई थी। यह दिवस आत्मदीप जागरण का प्रतीक है। समारोह में प्रोफेसर प्रदीप गुप्ता और डॉक्टर रानी प्रगति ने भी अपने विचार साझा किए। अंत में गाइडेड मेडिटेशन द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने आत्मदीप सदा जलाए रखने का संकल्प लिया। हम हर एक अपना आत्मा का सच्चा दीप जगाएं, घर घर में आत्माओं का दीप जग जाए। तो ऐसी हमें दीपावली मनानी है। उसके लिए अमावस्या जो है, विकार है, बुराइयां हैं, ये अंधकार है, इस अंधकार को मिटाना है। सारंगपुर में राजयोगी बीके बृजमोहन भाई जी को दी गई श्रद्धांजलि। सारंगपुर में संस्था के पूर्व महासचिव आदरणीय राजयोगी बीके बृजमोहन भाई जी को ईश्वरीय परिवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजयोगी बृजमोहन भाई जी ने मुख्य प्रवक्ता के रूप में अनेक उत्तरदायित्व निभाए और ईश्वरीय ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सोनिया गांधी जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उन्हें भाई मानकर राखी बांधते रहे। उनके देह त्याग पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक राष्ट्रीय हस्तियों ने आत्मिक संवेदनाएं व्यक्त की। सारंगपुर में भी सभी बीके सदस्यों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन से कुछ दिव्य गुण धारण करने का संकल्प किया। गौरतलब है कि राजयोगी बृजमोहन भाई जी का 9 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:25 पर देहावसान हुआ। वे लंबे समय तक ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महासचिव और वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में सेवा करते रहे। वाराणसी के महमूरगंज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के डिवाइन संस्कार शाला में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में NCCDR मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सदस्य सुमित अंकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियों और संस्कार शाला में हो रहे सृजनात्मक कार्यों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन न केवल संस्कृति को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मकता और आत्मिक प्रकाश फैलाते हैं। इस अवसर पर सभी ने मिलकर दीप जलाए और आत्म ज्योति प्रज्वलित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सुमित अंकुर को ईश्वरीय संदेश और सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में बीके लता, बीके यश, बीके अरुण, बीके सिद्धांत सहित अनेक सदस्य एवं नागरिक उपस्थित थे। दीपों की लौ और आत्मिक शांति के संग यह आयोजन स्नेह, संस्कार और दिव्यता का सुंदर प्रतीक बना। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित वैल्यू बेस्ड रेडियो मधुबन समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता की जागृति फैलाने का सुंदर कार्य कर रहा है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा, रेवदर और आबू रोड ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों के साथ साथ जालोर जिले के आहोर तहसील के विद्यालयों में भी रेडियो मधुबन की टीम ने पहुंचकर बच्चों में नैतिक शिक्षा, आत्मबोध और सकारात्मक सोच का संचार किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आहोर की संचालिका बीके संतोष, सामुदायिक रिपोर्टर RJ बीके पवित्र, बीके आलेख तथा अन्य बीके भाई बहनों ने बालक एवं बालिका विद्यालयों में जाकर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को जीवन मूल्यों की प्रेरक सीख दी। विद्यालय के प्रिंसिपल अंशु बाला जी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के चरित्र निर्माण और मानसिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यक्रम के समापन पर बच्चों ने रेडियो मधुबन के मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम के अंतर्गत उत्साहपूर्वक लोकगीत गाए, जिससे उनके भीतर आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की भावना जागृत हुई। यह आयोजन न केवल शिक्षा में संस्कारों का समावेश कर रहा है, बल्कि समाज में मूल्य आधारित जीवन शैली की लौ भी प्रज्वलित कर रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।